दोस्तों, आज मैं आपसे एक सीधा लेकिन बेहद गंभीर सवाल पूछना चाहता हूं। क्या कोई देश दिन में कैमरे के सामने दुश्मनी दिखा सकता है और रात में उसी देश के दरवाजे पर जाकर हाथ फैलाकर मदद मांग सकता है? अगर आपका जवाब नहीं है तो शायद आपने पिछले 3 दिनों में बांग्लादेश की राजनीति को ध्यान से नहीं देखा, क्योंकि जो खेल पिछले 72 घंटों में ढाका की सत्ता के गलियारों में खेला गया है वह सिर्फ एक यू टर्न नहीं है, वह एक मजबूर सरकार का एक्सपोज, एक ऐसा नाटक जिसमें बाहर भारत विरोध का शोर था और पर्दे के पीछे भारत से ही जीवन रेखा मांगी जा रही थी। तो आज की इस रिपोर्ट में हम 3 बड़े सवालों के जवाब ढूंढेंगे। बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार अचानक क्यों बदली? इस यू टर्न के पीछे असली दबाव किसका था, भारत का या पश्चिमी ताकतों का? और सबसे बड़ा सवाल, इतना सब होने के बावजूद भारत मदद क्यों कर रहा है? आइए पूरी कहानी परत दर परत खोलते हैं। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से आपने देखा होगा बांग्लादेश की सड़कों पर भारत के खिलाफ जहर उगला जा रहा था। कहीं कश्मीर का मुद्दा उछाला जा रहा था, कहीं खुलेआम भारत को युद्ध की धमकी दी जा रही थी। कुछ वीडियो में तो हालात इतने बिगड़ चुके थे कि लोग ये कहने लगे अगर भारत ने कुछ किया तो पाकिस्तान हमला करेगा। अब जरा ठहरिए, ये कोई आम नागरिक का गुस्सा नहीं था, ये एक सुनियोजित नैरेटिव था जिसका मकसद साफ था, भारत को उकसाना, भारत बांग्लादेश रिश्तों को जहरीला बनाना और देश के अंदर अपनी नाकामियों से ध्यान हटाना। लेकिन दोस्तों, राजनीति में एक बात हमेशा याद रखी जाती है, नाटक ज्यादा देर नहीं चलता। यूनुस सरकार शायद यह भूल गई थी कि दुनिया सिर्फ सोशल मीडिया नहीं देखती, दुनिया फाइलें भी पढ़ती है। जैसे ही बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमले तेज हुए, मीडिया के दफ्तर जलाए गए और लोकतंत्र की आवाज दबाई जाने लगी, वैसे ही पश्चिमी ताकतों की नींद खुल गई। अमेरिका के कांग्रेस सदस्यों का आधिकारिक पत्र सीधे सीधे बांग्लादेश सरकार से पूछता है, निष्पक्ष चुनाव कब होंगे? आवामी लीग पर बैन क्यों? कट्टरपंथी संगठनों को खुली छूट क्यों? फ्रांस की एम्बेसी मीडिया हाउस जलाए जाने की तस्वीरें पोस्ट कर साफ शब्दों में कहती है, फ्री स्पीच पर हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और यहीं से कहानी ने करवट ली। दोस्तों, जिस उस्मान हादी की मौत को भारत के खिलाफ हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था, उसी केस ने यूनुस सरकार की नींव हिला दी। अब सुनिए असली ट्विस्ट। उस्मान हादी का सगा भाई कैमरे के सामने आता है और सीधा आरोप लगाता है, मेरे भाई की हत्या भारत ने नहीं, यूनुस सरकार और उससे जुड़े कट्टरपंथियों ने करवाई है। उसका अपराध क्या था? उसका अपराध था देश में जल्द और निष्पक्ष चुनाव की मांग करना। यह बयान किसी विपक्षी नेता का नहीं था, यह बयान था एक शोक संतप्त भाई का। और जब इसके साथ वियना की जांच रिपोर्ट सामने आई तो तस्वीर और साफ हो गई। उंगलियां उठी कट्टरपंथी जमात-ए इस्लामी पर। दोस्तों, यहीं पर भारत विरोध का पूरा नैरेटिव अपने ही जाल में फंस गया। अब जरा ध्यान दीजिए, जो सरकार कल तक भारत को धमका रही थी, वही सरकार अचानक कहने लगी, हम तो दोस्त हैं, हम रिश्ते खराब नहीं करना चाहते। सवाल उठता है इतना का, प्यार अचानक क्यों उमड़ आया? जवाब भावनात्मक नहीं, पूरी तरह आर्थिक है। दोस्तों, बांग्लादेश आज गंभीर खाद्य संकट से जूझ रहा है। सरकार को तुरंत 5 लाख टन चावल चाहिए। पहले पाकिस्तान से खरीद की बात हुई, लेकिन गणित ने पोल खोल दी। आंकड़े देखिए, भारत से चावल $355 प्रति टन, पाकिस्तान से चावल $395 प्रति टन, यानी हर टन पर $40 की बचत। 5 लाख टन पर यह बचत बनती है $20 मिलियन, यानी करीब 168 करोड़ रुपए। अब आप खुद सोचिए, जो सरकार रोज भारत को कोस रही थी, वहीं सरकार 168 करोड़ बचाने के लिए भारत के दरवाजे पर खड़ी है। बुजुर्ग सही कहते, भूखे पेट अकड़ नहीं चलती। यहां कहानी और दिलचस्प हो जाती है। जब बांग्लादेश में प्याज के दाम आसमान छू रहे थे, तब भारत ने 210 टन प्याज मानवीय आधार पर भेज दिया। सिर्फ यही के बाजे पर प्याज के दाम आसमान छू रहे थे। नहीं, बांग्लादेश के कपड़ा उद्योग को कच्चा माल भारत देता है, बिजली भारत से जाती है, गैस भारत से जाती है। दोस्तों, साफ शब्दों में कहें तो बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ आज भी भारत है। फिर भारत विरोध क्यों? अब असली सवाल यहीं से शुरू होता है। जब भारत इतना कुछ दे रहा है तो बांग्लादेश में भारत विरोध क्यों? जवाब नया नहीं है, यह वही पुरानी किताब का वही पन्ना है जो पाकिस्तान और चीन दशकों से पढ़ते आए हैं। जब सरकारें महंगाई रोकने में फेल हो जाती हैं, रोजगार देने में नाकाम रहती हैं, लोकतंत्र पर सवाल खड़े होते हैं, तो वे एक बाहरी दुश्मन बना देती हैं।
और बांग्लादेश में वह दुश्मन बनाया गया भारत। दोस्तों, यह पहली बार नहीं है जब बांग्लादेश के कुछ कट्टरपंथी नेता भारत के नॉर्थ ईस्ट को अलग करने की बात कर रहे होता। सेवन सिस्टर्स को भारत से काट देंगे। यह बयान सिर्फ उकसावे नहीं हैं, ये रणनीतिक संकेत हैं। खुद मोहम्मद यूनुस चीन के सामने ग्रेटर बांग्लादेश का नक्शा लेकर खड़े हो चुके हैं और कहते हैं भारत का नॉर्थ ईस्ट हम पर निर्भर है, आप यहां निवेश कीजिए। यह कोई मामूली बयान नहीं था, यह भू राजनीतिक खेल था। अब सबसे बड़ा सवाल, भारत क्या कर रहा है? दोस्तों, जब बांग्लादेश की सड़कों पर भारत विरोधी नारे लग रहे हैं, तब भी भारत चावल दे रहा है, प्याज भेज रहा है, बिजली सप्लाई कर रहा है, गैस दे रहा है। क्यों? क्योंकि भारत अभी खुद को एक जिम्मेदार पड़ोसी मानता है। भारत जानता है सरकारें आती जाती हैं, लेकिन जनता पड़ोसी रहती है। लेकिन क्या अब सख्ती जरूरी है? अब यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या भारत को अब भी सिर्फ मदद करते रहना चाहिए या फिर सख्त डिप्लोमेसी का समय आ गया है? अगर भारत चाहे तो सिर्फ बॉर्डर कंट्रोल से बांग्लादेश की सप्लाई चेन ठप हो सकती है। अमेरिका ने वेनेजुएला के साथ यही किया, तो क्या भारत को भी अपने राष्ट्रीय हितों के लिए कड़ा रुख अपनाना चाहिए? दोस्तों, 1971 का इतिहास याद रखिए। बांग्लादेश आजाद है तो भारत की वजह से। आज बांग्लादेश 94% भारत से घिरा हुआ है। भारत मदद भी कर सकता है और दबाव भी बना सकता है। असली ताकत सिर्फ मदद करने में नहीं होती, असली ताकत होती है मदद रोकने की क्षमता में। अब फैसला भारत को करना है कब दोस्ती निभानी है और कब आंखें दिखानी है। अब आपकी बारी है दोस्तों। आप क्या सोचते हैं, क्या भारत को अब सख्त कदम उठाने चाहिए या मानवीय मदद जारी रखनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद,